हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला मज़ीलहुल आली उस्ताद अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर से मुअद्दिबाना गुजारिश करेंगे, इल्तमास करेंगे कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में मखसूस बयान से हम और आपके कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। एक नारा लगा लीजिए, हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। और ये कोई ऐसे वैसे का इस्तकबाल नहीं, हम उसका इस्तकबाल करने जा रहे हैं जो आलिम बाअमल है साहब, जिनको देखना इबादत है, जिनसे मिलना इबादत है, जिनसे मुसाफा करना इबादत है, जिनकी सोहबत में बैठना इबादत है। नबी फरमाते हैं जो दुनिया में आलिम के साथ बैठा कल मैदान महशर में मेरे साथ होगा। इसलिए शानदार नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जानशीने हाफिज मिल्लत शहजादे हाफिज मिल्लत हुजूर अजीज़ मिल्लत सरबराह आला जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात उठ जाएं और हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, मदद अंजामिया अशरफिया मुबारकपुर, मदद अंजामिया अशरफिया मुबारकपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। बैठे आप बैठे बैठ जाएं। बैठो। मौजूद हज़रात, आप हज़रात बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। बिलखुसूस ये बच्चे जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, इनके वालिदैन
बहुत काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इनको मदरसे में दाखिल किया। इनके असाज़ा चंदौली के वो खुशनसीब मुसलमान जिन्होंने इनके पढ़ने, रहने, सहने का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इनकी तालीम में, इनकी तरबियत में दो लोगों का बहुत बुनियादी हक है। एक तो इनके वालिदैन का और एक इनके असातिज़े किराम और यहाँ के अराकीन का। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, वक्त भी नहीं है। आप दस्तार बंदी के इंतज़ार में बैठे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन एक दो बातें अर्ज कर दूं, आपको अंदाज़ा लग जाए कि किनकी दुआएं किसी आलिम या किसी हाफिज के आलिम व हाफिज बनने में असरअंदाज होती हैं। शुरू ही में आपने हजरत मुफ्ती शमशाद साहब से बुखारी का नाम बार बार सुना होगा। सही है बुखारी का। ये इमाम बुखारी की तरतीब दी हुई किताब है जो इस रुए ज़मीन पर कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है। इसको इमाम बुखारी ने तरतीब दिया। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी बैठी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप गौर करें किसी को बनाने में आपकी कोशिशों का कितना दखल होता है। इमाम बुखारी बहुत खुशनसीब आलिम का नाम है, लेकिन क्या इमाम बुखारी पैदाइशी इमाम थे? इमाम बुखारी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनकी वालिदा इमाम बुखारी के पैदाइश की दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे एक लड़का अता फरमा दे। हम लोगों के वहां अगर सिर्फ बच्चियां हों या बच्चे भी हों ही ना, तो लोग ये दुआ करते हैं कोई लड़का अता फरमा दे। मकसद ये होता है कि हमारी जमीन जायदाद का वो वारिस बन जाए। इतनी लंबी जायदाद है, कौन वारिस होगा? कोई लड़का वारिस हो। तो लड़के के पैदाइश की दुआ करते हैं। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा दुआ करती थी तो वो ये करती थी कि अल्लाह एक लड़का मुझे अता फरमा दे, जो लड़का तेरे दीन की खिदमत करे। कितना फर्क है ख्वाहिश में कि वो लड़के की पैदाइश की दुआ भी करती थी तो अपने लिए नहीं, अपनी जमीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि दीन की खिदमत के लिए। इमाम बुखारी पैदा हुए, बहुत खुश हो गई, चलो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा लिया। लेकिन जब वो 6 साल के हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी खत्म हो गई, नाबीना हो गई, नजर ही नहीं आता था। उनकी माँ को बहुत सदमा हुआ कि लड़का तो अल्लाह ने मुझे अता किया, लेकिन अब इसके आंखों की बीनाई खत्म हो गई। ये दीन की खिदमत क्या करेगा? ये तो अपना भी काम नहीं कर पाएगा। तो फिर वो बहुत रोती थी, दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे, इसके आंखों में रोशनी अता फरमा दे। एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला
हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया उनकी माँ से कि गम ना कर, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, रो ना, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। जब तू अपनी नींद से उठेगी सुबह तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, वो देखने लगेगा, उसके आंखों में रोशनी लौट आई होगी, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है, सुबह का इंतजार कर। इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब बिल्कुल याद था। जब बेदार हुई तो उन्हें याद था कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। जल्दी से अपने बेटे को झिझोड़ा, बेदार किया और कहा मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद था, उनके बाप का नाम इस्माइल था। उन्होंने कहा मोहम्मद बेटा उठो, अपनी आंखें खोलो, मैंने बहुत मुबारक ख्वाब देखा है तुम्हारे बारे में, देखो आंखें खोल के मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? तो इमाम बुखारी उठे, अपनी आंखें मली और जब आंख खोला तो अपनी माँ से कहा हाँ माँ, मैं देख रहा हूं आपको, आप हरे रंग की चादर ओढ़े हुई हैं, आप मुझे नजर आ रही हैं। जैसे ही वालदा ने ये सुना तो वो सिजदे में गिर गए और अर्ज करती हैं, मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दूसरी भी दुआ कबूल फरमा ले कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। मां ने दुआ किया कि मेरे इस बेटे को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। तो अल्लाह ने उनकी दूसरी दुआ को भी कबूल फरमा लिया। इमाम बुखारी हदीस के इतने बड़े आलिम बन गए कि तकरीबन 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। बहुत इज्जत मिली उनको। जब उनका इंतकाल हुआ तो जानते हैं उनकी कब्र की मिट्टी खुशबू देती थी। एक जमाने तक उनके कब्र की मिट्टी खुशबू देती रही। आप मुझे बताएं, इमाम बुखारी को इमाम बनाने में अगर उनकी मेहनतों का दखल है तो सबसे बड़ा दखल किसका है इमाम बनाने में? बोलिए। उनकी माँ का। माँ ने कितनी दुआएं की। इसका मतलब ये है हमारी माएं, बहनें, बेटियां, अल्लाह ने इनको वो इज्जत दी है कि अगर ये दुआ कर दें, कोशिश कर दें तो इनकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा वो इमाम बुखारी हो सकता। बोलिए। आपने जो कॉन्फ्रेंस की है ये सरकार गरीब नवाज के नाम से कॉन्फ्रेंस की है ना, क्या नाम है? गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक दिन बहुत खुश अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए तो उनकी वालदा ने फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन तुम बहुत खुश हो, क्या बात, क्यों इतने खुश हो? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि माँ आज हजारों लोगों ने मेरे हाथ पे तौबा किया, अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक अता फरमाई। मैं खुश हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पे हजारों लोगों को तौबा की तौफीक बख्शी। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग गुनाहों से ताइब हुए, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो उनकी माँ ने, ख्वाजा गरीब नवाज की माँ ने क्या कहा जानते हैं? बेटा मोइनुद्दीन ये तुम्हारा कमाल नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा, माँ फिर किसका कमाल है? आप मुझे समझाएं किसका कमाल है? मैंने तो कोशिश की, सफर किया, मैंने वाज किया, मैंने लोगों को समझाया, लोग मेरे हाथ पे ईमान लाए, तो मैंने तो ये समझा शायद मेरे समझाने का दखल है, मेरे वाजो नसीहत का दखल है। लेकिन आप कहती हैं तुम्हारा कमाल नहीं है, फिर किसका कमाल है? तो उनकी माँ ने जो जवाब दिया
वो मैं अपनी माओ बहनों को खुसूसियत के साथ बताना चाहता हूँ कि उनकी माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, जब तुम दूध पीते थे तो उस जमाने में जब तुम्हें मैं दूध पिलाना चाहती तो उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक मैं बावजू नहीं हो लिया करती थी। वजू कर लेती फिर तुम्हें दूध पिलाती, और जब तुम दूध पीते थे तो मैं अपने रब से दुआ करती थी कि ये परवरदिगार, मेरे बेटे के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में इतना असर अता फरमाया। आप मुझे बताएं कि आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग की हैसियत से सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जाने जाते हैं। आज ये मकाम अगर इन्हें मिला है तो किसकी एहतियात और दुआओं का नतीजा है? हमारी माओ, उनकी माँ का। इमाम बुखारी को जो मकाम हासिल हुआ उनकी माँ की दुआओं का नतीजा है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ का दर्जा इतना बुलंद है कि अगर वो चाहें एहतियात करें, दुआएं करें, कोशिश करें, अपने बच्चों की तरबियत करें तो उनकी गोद में इमाम बुखारी और सुल्तानुल हिंद जैसे बुजुर्ग पैदा हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन क्या इससे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारी जो माएँ बहनें थी पहले, उनका एक प्लान होता था, उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा हदीस का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आलिम बन जाए, मेरा बेटा वली बन जाए। आज क्या ये शौक हमारी माओ बहनों में है? शौक है, लेकिन दुनिया की हकीर चीजों का है। काश ये शौक हो जाए कि मेरा बेटा बुजुर्ग बन जाए, बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाए, बहुत बड़ा दीन का सिपाही बन जाए, मुबल्लिग बन जाए, तो आज भी उनकी गोद में पैदा होने वाले बच्चे अगर ख्वाजा गरीब नवाज नहीं हो सकते तो उनके गुलाम हो सकते हैं, इमाम बुखारी नहीं हो सकते तो उनके शागिर्द की हैसियत से हो सकते हैं। इसलिए हमें और आपको सबको अपनी औलाद के ताल्लुक से बहुत हसास रहने की जरूरत है, एहतियात की भी जरूरत है, दुआओं की भी जरूरत है। ये बच्चे जो फारिग होने वाले हैं अभी, हमारे हजरत सरबराह आला साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, ये आपके पूरे इस इलाके की खुशनसीबी है कि हजरत तशरीफ लाए हैं, अपनी बहुत अहम मसरूफियात तर्क करके आपके इस इलाके में, आपकी आबादी में तशरीफ लाए हैं। आपके दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह इन बच्चों की दस्तार होगी। आप हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शहजादे हैं और सिर्फ एक बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप जामिया अशरफिया जैसा इदारा, जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा है, जिसमें तकरीबन 1850 लड़के सिर्फ हॉस्टल में रहते हैं, उनके खाने पीने रहने सहने का इंतजाम हकीकत में आपके जिम्मे है। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक की सारी दौड़ भाग जामिया अशरफिया के लिए आपकी रहती है। हमारे यहाँ जो जनरेटर चलता है तकरीबन उसमें 27 लीटर तेल एक घंटे में खाता है। आप बताएं, मामूली बात है? जलसा आप कराते हैं, एक दिन जनरेटर लाते हैं तो उसका किराया और तेल का खर्च देना कितना गिरा गुजर। और यहाँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं स्टेज पे कह रहा हूँ, बिजली चली जाती है तो जनरेटर का निजाम इतना अच्छा है कि 1 से 2 मिनट में फौरन जनरेटर की लाइट आ जाती है। कहीं कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं, एक निजाम बना हुआ। आपसे भी गुजारिश है, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह हजरत की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए, इनका साया अहले सुन्नत व जमात पर तादेर रब्बुल आलमीन कायम रखे, इनके फयूज़ो बरकत से हम सबको फैज़याब फरमाए। आज जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनके सीनों में कुरान मुक़द्दस पूरी जिंदगी महफूज रखे,
ये बहुत बड़ी दौलत है माँ बाप के लिए भी और खुद इनके लिए, इनके असातिज़ा किराम के लिए, खुद इदारे की खिदमत करने वालों के लिए, इस आबादी के लिए। मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप जब दुआ करें तो सिर्फ अपने लिए दुआ न करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें। जिस मदरसे में आपने पढ़ा है उस मदरसे के अराकीन, मुआविनीन, उस आबादी के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। हदीस शरीफ में आया है, अगर कोई आपके ऊपर एहसान करे और उस एहसान का बदला आप ना चुका सकें, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप भी उसी तरह खर्च कर सकें, नहीं है आपके पास, तो उस एहसान का बदला कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आप उनके लिए, अपने मोहसिनीन के लिए दुआ करें तो ये दुआ करना अल्लाह आपके उस दुआ करने को एहसान का बदला बना देगा और वो जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तो मैं इस आबादी के मुसलमानों को, मदरसे की खिदमत करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। हमारे सैयद साहब जो इस मदरसे के सदर मुदर्रिस हैं और उनके अलावा असातिज़ा किराम, सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और दीन की इस खिदमत के सदक़े में अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये जानते हैं, ये जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाना भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। रब्बुल आलमीन के रसूल ने इरशाद फरमाया हजरत अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा, अगर तुम्हारी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में सर्फ हो गई तो जब तुम इंतकाल करोगे तो तुम्हारे कब्र की ज़ियारत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होंगे जितने फरिश्ते बैते अतीक यानी खाने काबा की ज़ियारत के लिए हाजिर होंगे। तो ये पढ़ाना, बच्चों की तरबियत करना, ये बहुत अहम काम है। क्या पता इसमें कितने हाफिज हैं? बोलिए 8। देखने में 8 हाफिज हैं, लेकिन अल्लाह अगर तौफीक दे तो एक हाफिज जिंदगी में हजारों हाफिज पैदा कर सकता है ना। वो पढ़ाए तो हजारों हाफिज पैदा हो सकते हैं, उसके जरिए से बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ 8 ना समझिए। अगर ये साहिब सादत हो गए, नेक हो गए, पढ़ाया इन्होंने इखलास से, तो इनके जरिए से 8000 हाफिज पैदा हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनके अमल में बरकतें अता फरमाए और इनका हिफ्ज़ कुरान इनके लिए, इनके माँ बाप के लिए, असातिज़ा किराम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह मुबारक फरमाए, बाबरकत फरमाए, दुनिया में इज्जत व वक़ार का सबब बनाए और आखिरत में इस कुरान के हिफ्ज़ को अल्लाह ज़रिए निजात बनाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आपसे, आप इंतज़ार में हैं इन बच्चों की दस्तार हो। तो अब मैं गुजारिश करूँगा नाज़िम इजलास से कि आप इन बच्चों का नाम पुकार दें और हुज़ूर सरबराह आला साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से रात के इस कबूलियत के वक्त में पिछले पैर में इनकी दस्तार हो जाए और ये पूरा जलसा शुरू से आखिर तक शर्फ़ कबूलियत से फैज़-ए-आब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।